5 साल के बाद यहीं पर आकर इसी चौक में आकर आपसे छाती ठोक के कहेंगे साथियों हमने काम कराया वोट दे दो, नहीं तो वोट नहीं देना साथियों। ये दूसरे भ्रष्टाचारी लोग ये बात आपके बीच में नहीं बोल सकते क्योंकि उनने काम नहीं किया। अगर ये बात वो यहां आके बोल रहे हैं सबकी जमानत जब्त हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अभी मौका है बार बार, क्योंकि 5 साल ये लोकतंत्र का पर्व है। 5 साल के बाद आता, 5 साल तक फिर ठगा महसूस करोगे। अगर आप भैंस भी कोई खरीदना तो ठिकाना की खुक्ता ही खरीदना नहीं खरीदते, तो आप वोट भी ठिकाना का आदमी से देने का हमारा फर्ज बना है। बिना ठिकाना रहते ही वोट दे दिए तो ये नहीं पता किसकी गोद में जा बैठेगा। वोट देने से पहले आपने सोचना है, आपने रात को सोचना है, मशीन के पास जावा जब भी सोचना है। भाई फौजी आदमी आप तो रह विनती लेके आया था, किसी बात में फर्क नहीं मिलेगा साथियों। ये दूसरे राजनेताओं की तरह नहीं, मैं भी आपकी तरह लोगों के डोला में भोंफड़ी पड़ हो रहे थे पहुंचा हूं, तो इसी बात बताना चाहता हूं साथियों। तो अभी मौका है, बार बार मौका नहीं आता। हमारे बीच में साथी भी पहुंचे हैं, उनको भी 2 मिनट का समय देंगे तो सारी बातों का आपका पता साथियों। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के बस यही विनती कर रहा है, 5 तारीख को अपने भाई अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाना, ये आप सबकी जीत होगी। जय हिंद, जय भारत। अभी किसी कारण से हमारे साथी थोड़ा लेट पहुंचे हैं, बिल्ला मोर जी, वो भी अपनी बात आप लोगों के सामने रख। करसिंधु गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, माताएं बहनें और हमारे पार्टी के यहाँ पर पहुंचे केडी भाई, एनडी दैया जी और इस प्रोग्राम के आयोजक अमरजीत भाई जी, एडवोकेट साहब और लोधर साहब, जितने भी विनोद चहल जी, जितने भी साथी पहुंचे, सबसे पहले तो मैं सबको नमन करता हूं। और साथियों आज भगत सिंह जी का जन्मदिन भी, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और हमारा जो साथी शहीद हुआ उसको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों आज से पहले, हमारे से पहले पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बता दी। जब किसानों का आंदोलन हुआ था, 13 महीने हमारे किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे थे। आपने सोचने की जरूरत है आपके साथ कौन सी पार्टी, कौन से नेता आपके साथ खड़े थे। सिर्फ आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके सिपाही आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहे थे साथियों, आपको भी पता होगा। उसके बाद आपके बच्चों की शिक्षा की बात कोई नहीं करने आता, आपके स्वास्थ्य की बात कोई नहीं करने आता, आपके बच्चों की रोजगार की बात कोई नहीं करने आता, सिर्फ अपने बच्चों के खुद के बच्चों की रोजगार की बात करने आते हैं साथियों। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं आपको पता होगा, एक देश में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन। एक देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, एक साथ एक बेंच पर बैठकर पढ़ने चाहिए। ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी की सोच है साथियों। दूसरी तरफ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी 1 नेशन 1 हेल्थ, एक देश में एक जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे गरीब मजदूर हो और चाहे बड़ा अधिकारी और मंत्री हो, सबको एक जैसा इलाज, एक जैसी दवाइयां मिलनी चाहिए साथियों। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की सोच है साथियों। दिल्ली और पंजाब में 2 राज्यों में सरकार है, आपने भी पता होगा वहां पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। बिजली 24 घंटे मिलती है, वो भी फ्री में मिलती है, आपको पता होगा, क्योंकि 600 यूनिट बहुत होती है, 2 महीने में 600 यूनिट किसी गरीब घर में निकलती नहीं साथियों। 90% लोगों के बिजली के बिल माफ हैं। उसके बाद साथियों रोजगार की बात आती है, क्योंकि युवा रोजगार चाहते हैं। 2.5 साल हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए, पंजाब के अंदर 45,000 से ऊपर रोजगार युवाओं को सरकारी रोजगार देने का काम किया और 2.5 लाख युवाओं को प्राइवेट रोजगार देने का काम
आम आदमी पार्टी यानी भगवत मान की सरकार ने किया। साथियों, आपके बीच में बहकाने वाले बहुत आएंगे, जाति पाति समझाने वाले बहुत आएंगे, उनसे भी आपने पूछ लेना है। आपको वो लगा मैं आपकी जाति का हूं, मैं फला जाति का हूं, भाई मेरे को वोट दे दे। हाँ, उसको आपने बोलना भाई मेरी जाति का वोट दे दूंगा, लेकिन मेरी जाति खातर कोई एक स्पेशल काम करके दिखा दे, फिर मैं मान जाऊंगा आपको। कोई एक ऐसी सड़क बना दे जिसमें मेरी जाति के लोग चल रहे बाकी नहीं चल सके, ऐसा काम कर सकेगा? नहीं कर सकता। या कोई ऐसा स्कूल बना दे जिसमें मेरी जाति के बालक पढ़े और नहीं पढ़े, ऐसा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। साथियों, मैं तो आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जहां दूसरी पार्टियों की सोच खत्म होती है, वहां से आम आदमी पार्टी की सोच शुरू होती है। पिछली बार, आज से पहले जब भी बारिश हुई है, जब भी फसलों का नुकसान हुआ है, आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों ने सिर्फ किसानों को मुआवजा दिया है, दिया होगा। लेकिन किसानों के साथ साथ मजदूर किसका मजदूरी करेंगे जब फसल किसान की मर तो? पिछले साल भगवत मान जी ने जब गेहूं के अंदर बारिश हुई थी, फसल बर्बाद हुई थी पंजाब में, किसानों को 15 दिन के अंदर 15-15 हजार रुपये मुआवजा देने का काम किया। किसानों के साथ साथ मजदूरों को भी 5-5 हजार रुपये मुआवजा देने का काम आम आदमी पार्टी सरकार ने किया। साथियों, ये दूसरी सरकारों ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। दूसरी बात, इन बुजुर्गों के लिए भी आम आदमी पार्टी जो 60 साल के से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको तीर्थ यात्रा करवाने का काम करती है। उनका रहना खाना पाना सारे का सारा फ्री होता है। साथियों, महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं के लिए भी दोनों राज्यों में, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, दोनों राज्यों में बस यात्रा फ्री है, चाहे सरकारी बस हो चाहे प्राइवेट बस हो। साथियों, क्या नहीं है, या तो सिर्फ आपको बोल के जाएंगे। अभी हुड्डा जी भी बोलने लगे हैं भाई 300 यूनिट हम भी फ्री दे देंगे। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा जी की कलम केजरीवाल तो नहीं पकड़ने गया था, भाई हुड्डा जी बिजली का बिल माफ ना करें, इनको 300 यूनिट माफ ना करें। लेकिन ये जुमले देते हैं, करते नहीं, ग्राउंड में काम करते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते इन लोगों ने। साथियों, मैं तो आपसे विनती करने आया हूं, आपने सारी सरकारों को देखा है, एक भी सरकार ऐसी नहीं होगी जिसको आपने यहां बनाया ना हो। पिछली बार आपने देवीलाल का रूप दिखाई दे रहा था, आपने बड़ा बढ़ चढ़कर उसका सिंधु गांव ने तो मेरे ख्याल में एक तरफा मोल किया था। साथियों, किया था कि नहीं किया था? तो पूरा करसिंधु गांव एकजुट था और उसको हमने बना दिया था, क्योंकि पूरा हल्का लगा था। करसिंधु गांव के साथ साथ 47,000 से ऊपर वोट मिले थे, लेकिन उसने इस हल्के के साथ विश्वासघात करने का काम किया। वो बीजेपी की गोद में बैठ गया, जाकर बीजेपी के खिलाफ थे। उसको तब की बार करसिंधु गांव में मेरे ख्याल में वोट मिलेने के में लगे कि कोई साथी है ही मत किसी में नहीं है। तो साथियों, दूसरी बात, जब किसानों का आंदोलन हुआ, काले कानून बनाए गए थे, उनके ऊपर सबसे पहले साइन करने वाला कौन था? वो बात भी मेरे ख्याल में कोई भूलना नहीं होगा। विजेंद्र सिंह उन काले कानूनों पर सबसे पहले साइन करने वाले व्यक्ति थे। और किसान आंदोलन दिल्ली के ऊपर हमारे किसान बैठे थे और हाथी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा विजेंद्र सिंह ने निकाली थी, किसानों की जीत बताई थी। और जो बॉर्डर के ऊपर बैठे थे उन किसानों को पता नहीं कौन कौन सी संज्ञा दी थी, वो चीज भी आप भूलने नहीं होंगे। साथियों, अब की बार मौका है जी, मौका है ट्रैक्टर का पहिया तोड़ने का, क्योंकि ये लोग संसद के अंदर ट्रैक्टर पर बैठ के जाते थे, लोगों ने सोच लिया किसान का बेटा है। क्योंकि मीडिया में तो देख लेते, अब हम मोबाइल पे भी देख लेता, पीछे वीडियो आई थी एक बार, हेमा मालिनी गेहूं काट रही थी, दाती पकड़ के एक पेटा पकड़ लिया और पूरे मीडिया में छा गई भाई हेमा मालिनी ने गेहूं काट दी। हेमा मालिनी ने गेहूं काटने का जब पता चला, इन किसानों के लिए पूरी 5 दूर ला देगी के नहीं ला सकती। साथियों, हमारे बीच में हमारे साथी बिल्ला मोर भी पहुंचे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आइए, सब चीज भूलना नहीं है। अभी एक बात और मैं पूछना चाहता हूं अंत में, जितने भी यहां साथी खड़े हैं, आज से पहले किसी फौजी आदमी को विधानसभा का वोट दिया गया? कोई हाथ खड़ा करके बताइए साथी। नहीं, कोई बुजुर्ग भी 80 साल का बुजुर्ग भी होगा, उन्होंने भी वोट दिए होंगे।
लेकिन आपके सामने पहली बार कोई बोझे आदमी वोट मांगने आया है। दोगे कि नहीं दोगे भाई साथियों? एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताओ। धन्यवाद। तो साथियों, आने वाली 5 तारीख को मुझे पूरा विश्वास होगा, आने वाली 5 तारीख को आपने झाड़ू के ऊपर टपाटप 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 ढकाढक बटन दबाना है और 5 तारीख को वोट डालने के बाद 8 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? जब वो चुनाव आयोग वाले मशीन में लपेटेंगे नहीं, उसे टाइम बेरा लाग जाएगा भाई, झाड़ू का बटन तो सिंधु गांव वाला ने घटा दिया, फौजी एक तरफा जीत रहा हुआ। तो साथियों, आपने सारी पार्टियों को देखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सतेंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, जिसने अच्छा काम कर दिया उसी को जेल में डाल दिया। आपने पता होगा, शिक्षा मंत्री ने सबसे बढ़िया काम कर दिया, विश्व में चर्चा होने लगी दिल्ली की पढ़ाई की, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया कर दी, सतेंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया। और अगर किसानों की कोई आवाज उठाता था, संसद के अंदर शेर की तरह दौड़ता था, मोदी अंबानी, मोदी अडानी, भाई भाई। और जब किसान आंदोलन हुआ था, माइक को भी तोड़ दिया था, उसका नाम है संजय सिंह, उसको भी जेल में डालने का काम किया। जब पत्रकारों ने पूछा संजय सिंह की आपने माइक क्यों तोड़ा, बोला मेरे देश के अन्नदाता जब परेशान हो रहे हैं, उनके पक्ष में मैंने माइक तोड़ने की बात है। अगर उनके सामने कोई और आता तो मैं किसी गर्दन भी तोड़ देता। साथियों, ये भी काम आम आदमी पार्टी के नेता कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, इन्होंने देख लिया भाई नेता तो अंदर डाल दिए। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता, जिसके पास एक भी मंत्रालय नहीं है साथियों, उसको भी एक तथाकथित शराब घोटाले में बचाकर उसको भी जेल में डाल दिया। और सारी इंडिया की जांच एजेंसियां